हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएम राय। होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। आज है डे 24 एसबीआई क्लर्क प्रिपरेशन का और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्या घर के सारे काम करने के साथ हम 9 आवर्स प्लस का स्टडी कर सकते हैं या फिर नहीं। अभी तक मुझे भी नहीं पता कि मैं 9 आवर्स प्लस स्टडी कर पाऊंगी या नहीं, बट आई विल ट्राई। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कोशिश कीजिए, स्मार्ट स्टडी कीजिए। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जितना सिलेबस के लिए रिक्वायर्ड है उतना ही पढ़े। तो अभी सुबह के बज रहे 8। मैंने सबसे पहले अपना बेड अरेंज किया, देन मैंने सब जगह झाड़ू लगाया, फिर अपना स्टडी टेबल भी अरेंज किया। देन आई डू माई रेगुलर एक्टिविटी एंड उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई, जहाँ पे मैंने सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाया। ब्रेकफास्ट में आज चूड़ा चाय था, रात का कुछ रोटी था, तो मैंने सबको खाने दिया। फिर अपना ब्रेकफास्ट की, फिर मैं छत पे आ गई, जहाँ पे मेरा टू डू में था कि मुझे प्रोनाउन का रिवीजन करना है और साथ ही में उससे रिलेटेड मुझे कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। मैंने 10 क्वेश्चन इसके पहले सॉल्व कर चुकी थी, तो आज मैंने 11 से लेकर 25 क्वेश्चन को सॉल्व कर रही थी, जिसमें से मेरे अच्छे खासे क्वेश्चन रॉन्ग हो गए। उसमें हु और होम से रिलेटेड कुछ रॉन्ग हुए थे। प्रोनाउन का रिवीजन करने के बाद फिर मैं पीछे फील्ड में पहुंच गई, जहां पे मैं एक बाल्टी पानी भी लेके गई थी, क्योंकि मुझे साग में और धनिया में पानी भी देना था, साथ में तोड़ना भी था, क्योंकि मैं आज खिचड़ी बना रही थी तो मुझे पालक उसमें डालना था। प्लस मैं धनिया का चटनी भी बना रही थी, उसके लिए मुझे धनिया भी चाहिए था, तो मैंने इसे तोड़ लिया, फिर पानी दिया दोनों में और फिर इसे लेकर के मैं घर चली आई। फील्ड से आने के बाद फिर मैं बेड पे आ गई रेस्ट करने के लिए। रेस्ट करने के साथ साथ ही मैंने करंट अफेयर किया। करंट अफेयर का यही प्लस पॉइंट है, इसे रेस्ट करते हुए पीडीएफ से आराम से मैं पढ़ सकती हूँ, तो मेरे को 1 आवर्स का रेस्ट भी मिल जाता है, प्लस रिवीजन भी हो जा रहा है। ये जो पीडीएफ है वो देख सकते हैं, प्रैक्टिस मॉक का है और जनवरी का 2nd वीक का ये पीडीएफ है। और मैं अपने टू डू में से 1 आवर्स का टाइम देती हूँ रिवीजन करने के लिए। 4 डेज टाइम देती हूँ 1 पीडीएफ को कंप्लीट करने के लिए। और अगर आप एसबीआई क्लर्क का प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको टू डू बनाने में प्रॉब्लम है या थोड़ा हेल्प चाहिए, तो मैं एक टू डू भी डालती हूँ 11 AM को। आप वहाँ से जाके कुछ हेल्प चाहिए हो तो ले सकते हैं। फिर मैंने अपना करंट अफेयर कंप्लीट किया। करंट अफेयर कंप्लीट करने के साथ साथ मैंने रेस्ट भी कर लिया, ये हो गया ना स्मार्ट वर्क। उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई, जहाँ मुझे दोपहर के लिए सबके लिए खाना बनाना था। तो मैं यहाँ पे जल्दी से मैंने आलू चढ़ा दिया और फिर कटिंग कर लिया वेजिटेबल्स, क्योंकि मैं बना रही हूँ खिचड़ी, चोखा और चटनी। और साथ ही में मैंने पपाया और कैरेट कट कर लिया है, जिसे मैं खाऊंगी और मैं अपने दादा को भी दूंगी। दोपहर का खाना बनाने के बाद फिर मैंने सबको खाने के लिए दे दिया। उसके बाद फिर मैं अपने आगे स्टडी रूम में, क्योंकि मेरे टू डू में था कि मुझे एडिटोरियल करना है और एडिटोरियल करने में 1 आवर्स का टाइम लग जाता है। तो मैं यहाँ निमिषा बंसल मैम का एडिटोरियल कर रही हूँ और एक दिन पहले का कर रही हूँ। और कभी मेरा एडिटोरियल 1 या 2 दिन का छूट जाता है, तो रीडिंग तो मैं कर लेती हूँ कहीं से भी, जैसे कि हो गया द हिंदू हो गया या कोई ऐप हो गया, उससे कर लेती हूँ। बट वर्ड्स में मैम का जो 10 वर्ड रेगुलर करवाती हैं उसे मैं ज़रूर नोट करती हूँ टाइम निकाल के, ताकि उसका बाद में फिर मैं रिवीजन कर सकूँ। तो अभी तक मिला के मेरे कितने आवर्स हो गए, चलिए काउंट कर लेती हूँ। 30 मिनट्स मैंने किया था प्रोनाउन, 1 आवर्स का करंट अफेयर था और 30 मिनट्स मैंने बीच में ईयर वाले एक वीडियो भी देखा था, तो 2 आवर्स उधर कंप्लीट हो गया। और एक एडिटोरियल को कंप्लीट करने में 1 आवर्स प्लस का टाइम लगता है, तो मान के चलते 3 आवर्स प्लस मेरा टाइम एडिटोरियल को कंप्लीट करने के साथ हो गया। मतलब मैंने 3 आवर्स की स्टडी कर ली है। ये रीडिंग कर रही थी मैं और एडिटोरियल कंप्लीट करने के बाद मैं छत पे गई, क्योंकि मुझे पौधों में पानी भी देना था। और पानी भी मैं अल्टरनेट डेज पे ही देती हूँ, क्योंकि भाई ठंड का टाइम है ना,
तो उतना पानी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, तो एक दिन छोड़ के एक दिन देती हूँ। साथ में मेरा थोड़ा वॉक भी हो गया, माइंड रिफ्रेश भी हो गया। फिर छत पर से आने के बाद आई डिसाइडेड कि मुझे मॉक लगाना है। मॉक भी मेरे टू डू में था कि मुझे 1 आवर्स मॉक में देना है, 1 आवर्स तो लग ही जाएगा। और जो मैं मॉक लगाती हूँ वो अड्डा का लगाती हूँ। अभी मेरे पास सिर्फ एक ही मॉक है अड्डा का, और मैं 2023 वाला ही मॉक अभी लगा रही हूँ और अल्टरनेट डेज पे लगा रही हूँ, क्योंकि जैसे ही फरवरी आएगा पर डे 2 मॉक लगाऊंगी, इसलिए अभी सारा मॉक मैंने बचा के रखा हुआ है। मेरे मार्क्स आए थे 73.25, परसेंटाइल 86.1 था, जो कोई ख़ास नहीं था। और आई एम लिटरली थोड़ा डिप्रेस थी जब मैंने देखा अपना मार्क्स। इंग्लिश में मेरा 25 मार्क्स था, बट स्टिल मेरा परसेंटाइल 50 से भी नीचे था। दैट मीन्स लोगों का इंग्लिश बहुत अच्छा है एज़ कम्पेयर टू मी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी इंग्लिश पे थोड़ा और फोकस करूँगी, क्योंकि मुझे अपना परसेंटाइल 91 प्लस चाहिए। अभी 91 परसेंटाइल लाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ेगा, और उम्मीद है कि जैसे ही फरवरी 2-3 आए मैं 70 को क्रॉस करके 81, 82 ऐसे करके मार्क्स स्कोर करूँ। फिर मैंने देखा कि मेरी गलती कहाँ है, और मेरे पूरा 1 आवर्स तो लग गया मॉक लगाने में। अब मैंने डिसाइड किया कि टाइम बिना वेस्ट किए हुए इसका एनालिसिस भी कर लेती हूँ। 30 मिनट्स मैंने दिया था एनालिसिस करने के लिए, बट आज का जो क्वांट था उसके अर्थमेटिक के क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट लेवल के थे, तो मुझे नहीं लगता कि 30 मिनट में एनालिसिस कंप्लीट होगा, बट लेट्स ट्राई। सबसे पहले मैंने इंग्लिश का देखा, जहाँ पे मेरे जो वर्ड्स रॉन्ग हुए थे मैंने उससे नोट्स किया, और 1-2 वर्ड जिसका मीनिंग मुझे नहीं आता था मैंने उससे भी नोट किया, ताकि अगला बार जब वो वर्ड आए तो मुझे वो याद रहे। उसके बाद मैंने सॉल्व किए रीजनिंग के क्वेश्चन, जो 3 थे। ब्लड रिलेशन का जो सॉल्व नहीं हुआ वो तुरंत ही हो गया, और एक जो रॉन्ग हो गया था वो गलती से रॉन्ग हो गया था। उसके बाद मुझे जो टाइम लगा एक्चुअल टाइम, वो टाइम था अर्थमेटिक के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। वो थोड़ा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे, तो मैंने सोचा था 30 मिनट में एनालिसिस हो जाएगा, बट नहीं, ऑलमोस्ट 50 मिनट एक्स्ट्रा लग गए। दैट मीन्स अभी टोटल मिला करके टाइम जो देखा जाए तो 5 आवर्स कंप्लीट हो गए। उसके बाद मैंने 3 मॉक लगाया था क्वांट का, स्पीड मैथ्स का 10-10 मिनट का था, और उसके साथ ही मैंने फिलर्स का एक वीडियो देखा था जो 40 मिनट का था। दैट मीन्स अभी हमारा 6 आवर्स कंप्लीट हो गया है। उसके साथ ही देख सकते हो मैंने 6 प्री लेवल का DI किया था 30 मिनट में, और फिर मेंस लेवल का DI किया था 50 मिनट में। 2 एक लॉजिकल था, उसमें ज़्यादा टाइम लग गया, तो मान लेते हैं 1.5 घंटा यहाँ भी कंप्लीट हो गया। 730 आवर्स का स्टडी कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैंने करंट किया और पजल सॉल्व किए। दैट मीन्स मैं 9 आवर्स के ऑलमोस्ट पहुंच चुकी थी। तो वैसे एस्पिरेंट जिनको लगता है घर के काम करने के साथ वो 9 आवर्स स्टडी नहीं कर सकते, मैं उनको बोलूँगी आप 9 आवर्स नहीं तो 7 आवर्स का स्टडी ज़रूर कर पाइएगा। और अगर आप स्ट्रेटजी बना के या टू डू बना के स्टडी करते हैं तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। सो डोंट डीमोटिवेट। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।